तो भगवान कृष्ण के वंशजों में ही आते हैं। रात में हम पे आए, रात में हमारे सपने में आए थे भगवान कृष्ण जी, कह रहे थे आपकी सरकार बनने वाली है। कोई दिन ऐसा नहीं जिस दिन भगवान हमारे सपनों में ना आकर के कहते हो कि आपकी सरकार बनने जा रही है। हम भगवान श्री कृष्ण के वंशज हैं, ये कहने वाले सपा प्रमुख अखिलेश यादव को अब गौवंशों से दिक्कत क्यों होने लगी? एक वक्त पर ये कहने वाले कि भगवान श्री कृष्ण मेरे सपने में रोज आते हैं और कहते हैं कि हमारी सरकार बनने वाली है, वही अखिलेश यादव अब कन्नौज पहुंचे तो उन्होंने राजनीतिक हित साधने के लिए भाजपा पर निशाना साधा और बातों ही बातों में भाजपा की तुलना दुर्गंध से कर डाली और कहा, कन्नौज में रहकर हमने भाईचारे की सुगंध दी, इनकी नफरत की दुर्गंध है, वो दुर्गंध पसंद करते हैं इसलिए गौशाला बना रहे हैं, हम सुगंध पसंद कर रहे थे इसलिए इत्र पार्क बना रहे थे। कन्नौज में रहकर के हम लोगों ने भाईचारे की सुगंध दी है। ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं इनकी नफरत की दुर्गंध है। मैं तो कन्नौज के सुगंध वाले लोगों से कहूंगा ये भारतीय जनता पार्टी की दुर्गंध को हटाएं। अभी तो थोड़ी हटाई है, अगली बार और हटा दो जिससे कि कन्नौज का विकास रुका हुआ आगे बढ़ जाए। आप बताइए, दुर्गंध पसंद करते हैं इसीलिए गौशाला बना रहे हैं, हम सुगंध पसंद कर रहे थे इसलिए इत्र पार्क बना रहे थे। अखिलेश के इस बयान से यूपी में राजनीतिक पारा हाई हो गया है और सवाल ये कि गौवंश और गौशाला से अब अखिलेश को दिक्कत क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि ये भाजपा द्वारा बनवाई जा रही है। कृष्ण वंशजों और यादवों को गौपालक और गौ सेवक कहा जाता है, तो खुद को कृष्ण के वंशज बताने वाले अखिलेश यादव को कन्नौज में इत्र में सुगंध और गौशाला में दुर्गंध क्यों महसूस होने लगी? ये सवाल अब भाजपा की तरफ से भी लगातार किए जा रहे हैं। भाजपा ने अखिलेश पर पलटवार करते हुए उन्हें सनातन विरोधी तक करार दे दिया। भाजपा सांसद रवि किशन ने कहा कि गाय हमारी माता है और गोबर उतना ही पवित्र, इसे लेकर ऐसी आपत्तिजनक बातें करना ठीक नहीं है। जहां अखिलेश बाबू को, अखिलेश जी को, इतने बड़े नेता को, पूर्व मुख्यमंत्री को दुर्गंध लगती है, वहीं से उसी भोजन से खा के रवि किशन बड़े हुए, उसी गोबर से हमारी माँ चूल्हा जलाती थी, वही हमारे हवन में, मेरे पिताजी पुजारी थे, वही हवन में इस्तेमाल होता था, वही गोबर मेडिसिन की तरह हमारे यहाँ देखा जाता है। वहाँ उनको हिंदुओं में दुर्गंध दिखाई देती है, ये सुन के व्यक्तित्व बड़ा दुख। वहीं भाजपा प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने अखिलेश यादव के बयान पर पलटवार करते हुए इसे हास्यास्पद और आक्रोश उत्पन्न करने वाला बताया और पूछा कि क्या उनके कार्यकाल के दौरान चलने वाले स्लॉटर हाउस से उन्हें खुशबू आती थी? ये बहुत हास्यास्पद और उतना ही आक्रोश उत्पन्न करने वाला है। समाजवादी पार्टी के मुखिया कह रहे हैं कि गौशालाओं से उनको बदबू आती है। उनको स्लॉटर हाउस जब उनके कार्यकाल में चला करते थे तो क्या उस स्लॉटर हाउस उनको खुशबू आया करती थी? गायों को कटवाना उनकी सरकार में जिस तरह से खुलेआम हुआ करता था उससे उनको खुशबू आया करती थी। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अखिलेश यादव जी जिस बिरादरी की राजनीति करते हैं, क्या उनकी बिरादरी इस बात को स्वीकार करेगी कि गौशालाओं से उनको बदबू आ रही है? जिनका परंपरागत व्यवसाय रहा है गौशाला, गौपालन करना, भैंस पालन करना, क्या उनको उससे बदबू आ रही है? अखिलेश यादव जी की मानसिकता आज तुगलकिया और इतनी मुगलिया सोच से बढ़ गई है कि आज वो भारतीय सनातन संस्कृति को अपमानित करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। इसी के साथ कन्नौज से भाजपा के पूर्व एमपी सुब्रत पाठक ने भी सपा प्रमुख को खूब खरी खोटी सुनाई। सुब्रत पाठक ने अखिलेश यादव के इस बयान को वोट बैंक की राजनीति से प्रेरित और सपा को औरंगजेब को मानने वाला बताया। उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि आपके राज में गौकशी केंद्र खुलते थे और यही आपको सबसे ज्यादा पीड़ा हो रही है कि आपके खुलवाए गए गौकशी केंद्र बंद हो गए और उनकी जगह गौशालाओं ने ले ली है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को दुर्गंध पसंद है इसलिए उन्होंने गौशालाएं बनवाई। सही है अखिलेश जी, भारतीय जनता पार्टी गौ माता का सम्मान करती है और आप जिस वर्ग से आते हैं वो भी गौपालक वर्ग है, तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने गौशालाएं खुलवाई। लेकिन आप अपने राज्य को याद करो, जब आपके राज्य में गौकशी केंद्र खुला करते थे और शायद यही आपको सबसे ज्यादा पीड़ा आज हो रही है कि आपके खुलवाए गए गौकशी केंद्र बंद हो गए हैं, उनका स्थान गौशालाओं ने ले लिया है। मौजूदा वक्त में जिस तरह राजनीति धर्म और आस्था के इर्द गिर्द घूम रही है, इसे देखते हुए अखिलेश यादव के इस बयान से उठा ये सियासी भूचाल जल्द थमता नजर नहीं आ रहा। डेस्क रिपोर्ट, आज की खबर।